हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर इनकी तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट जो हमने पहले बता दिया था आपको, जो एक था 2023 का, जिसमें जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो पोस्टें निकली थी और इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख थी वो थी 11/1/2023 एंड एंड ऑन 31/1/2023। और लास्ट डेट जो हार्ड कॉपी जो सबमिट करवाने की फॉर ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन वो है 7/2/2023। इसका जो भी हम आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, जो भी हम आपको सारा जो डिटेल नोटिफिकेशन बताएंगे। तो सबसे पहले ये इसका आप जो फर्स्ट पेज देख रहे हैं, ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है 2023 का, जिसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइट की गई है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स, जिसमें जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के लिए। तो जो नीचे इनकी सारी जो डिटेल दी गई है, कैंडिडेट मस्ट जो आल्सो फिल द सेकंड स्कोर जो सेकंड कार्ड जो परफॉर्मा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विच इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, जो प्रिस्क्राइब्ड फी रहेगी जो नॉन रिफंडेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो आगे जो दिया गया है साथ में, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो एप्लीकेशन फ़ी जो आगे दी गई है सारी। और उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास, जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। तो एक बात और, इंपॉर्टेंट डेट से पहले जो इसका फर्दर जो स्कोर कार्ड, एकेडमिक रिसर्च स्कोर परफॉर्मा एंड गाइडलाइंस आर अवेलेबल एट द, जो भी हम आपको सारा डिटेल में जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन बता रहे हैं, जो वेबसाइट है gndu.ac.in। नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड सब्सिक्वेंटली। तो आगे फर्दर आती है आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। इसमें जो ओपनिंग डेट है जो 11/1/2023, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 31/1/2023, और जो लास्ट डेट है जो सबमिशन की हार्ड कॉपी की प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर, वो है 7/2/2023। तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो डिटेल जो पूरी पोस्ट की जो नीचे दी गई है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद जो नेम ऑफ पोस्ट, फिर पे स्केल, उसके बाद जो डिपार्टमेंट, जो साथ में स्पेशलाइजेशन, उसके बाद जो साथ में जो दी गई है नंबर ऑफ पोस्ट। तो आप जैसे भी जिसमें आप अप्लाई करना चाहें, और उसके लिए आगे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो सारी बता रखी हैं। तो जैसे सबसे पहले है जो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल। तो आगे फर्दर जो एकेडमिक जो लेवल 14 विद एंट्री पे ऑफ जो आगे दी गई है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो नंबर ऑफ पोस्ट जो एक, तो ऐसे फर्दर सारी जो ऐसे डिविडेशन की गई है सारी। तो नेक्स्ट आता है आपके पास ये जहाँ तक सारा। तो इसमें जो आता है आपके पास जैसे डायरेक्टर, तो ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ऐसे फर्दर जैसे पहले जो आपके पास पहले पेज से थी 1 से 4 तक, और उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो नेक्स्ट पेज पे वो है 5 से लेकर 10 तक, जो आगे फर्दर जो डिविडेशन की गई है, और ये जहाँ तक है पूरा 11 तक। और सभी की जो साथ में जो आपको कैटेगरी वाइज जो फर्दर आपकी जो पोस्ट जो बता रखी है, आप जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें तो वैसे आप अपनी सारी एलिजिबिलिटी देख के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास जो अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटेड कैंडिडेट विल बी पेड एज पर नोटिफिकेशन, जो आगे फर्दर दिया गया है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस पर्सोनल 1 ब्रांच चंडीगढ़ एज जो एंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आगे फर्दर सारी जो इसकी रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके बाद जो आता है आपके पास जो नोट, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो सबसे पहले जो आती है आपके पास क्वालिफिकेशन, जो डीन कॉलेज डिपार्टमेंट काउंसिल, इसमें जो एन एमिनेंट जो scholar having a PhD degree in the concerned allied relevant discipline, published work of high quality academic जो actively engaged in research with evidence, published work a minimum of 10 research publications जो in the per peer reviewed और UGC लिस्ट जर्नल, और जो साथ में दिया गया है UGC केयर लिस्ट, अ टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 जो एज पर यूजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018। और जो सेकंड दी गई है उसमें मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो, और रिसर्च एक्सपीरियंस इन द लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद एविडेंस ऑफ सक्सेसफुल गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट। तो आगे जो बी पॉइंट में और के साथ जो आउटस्टैंडिंग जो आपका प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट जो अप्लाइड
applied disciplines from any academic institution not included in a above industry who has made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant disciplines supported by जो आपका documentary evidence provided he she has 10 years experience। तो आगे जो फर्दर इसके रिगार्डिंग सारी नोट जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आगे जो आता है प्रोफेसर उसकी जो क्वालिफिकेशन वैसे ही सारी बता रखी है। नेक्स्ट आता है आपके पास, तो आगे फर्दर उसके जो सारे जो नोट उसके इंस्ट्रक्शंस बता रखी हैं। उसके बाद जो आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जैसे ही सबसे पहले जो आता है आपके पास जो प्रोफेसर इसकी जो एमिनेंट हैविंग अ पीएचडी डिग्री, तो ऐसे फर्दर सारा जो इसकी जो क्वालिफिकेशन बता रखी है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है हिस्ट्री, मॉडर्न मेडिवल इंडिया, मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी, लॉज, फिजियोलॉजी। उसके बाद फर्दर आता है स्टैटिस्टिक, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ऐसे जहां तक सारा दिया गया है। क्वालिफिकेशन जैसे जो दिया गया, गुड एकेडमिक विद द पीएचडी डिग्री इन अ कंसर्न जो अप्लाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन, मास्टर डिग्री जो आपके पास 50% मार्क्स इक्विवेलेंट जो दिए गए हैं इन द ग्रेड पॉइंट स्केल। तो ऐसे ही फर्दर सारा इसका जो डिविडेशन की गई है। तो जहाँ पे आगे फर्दर इसके जो नोट्स रखे हैं जो दिए गए हैं नोट, तो आगे जो आता है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक क्वालिफिकेशन, तो जहाँ पे वैसे ही सारी इसकी पहले जो क्वालिफिकेशन दी रखी है जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, और उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो नोट इंस्ट्रक्शन इसमें। तो वैसे ही जो आगे आता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एंड कैरियर एनहांसमेंट क्वालिफिकेशन, तो इसमें जैसे जो एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी विद एटलीस्ट जो 55% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो होगी आपसे। तो ऐसे फर्दर आगे भी जो इसकी जो क्वालिफिकेशन दे रखी है, उसके बाद जो आगे आपके पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की, तो उसकी आगे सारी ऐसी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो आपका बायोटेक्नोलॉजी जो स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन उसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो उसकी नोट है। आगे जो फर्दर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट क्वालिफिकेशन जो है उसके पास जो उसकी जो आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी जो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी जो बीपी या आपके पास टी या बी। उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास जो वैसे जहाँ तक दिया गया है डीएस तक, तो आपके पास विद एटलीस्ट जो मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी तो वैसे ही आगे दिया गया है। उसके बाद जो एटलीस्ट जो 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल जो आपका वट एवर द ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, उसकी जो क्वालिफिकेशन सारी जो दी गई है। उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर MYASGNDU डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस मेडिकल मेडिसन ऑफ स्पोर्ट्स जो आगे बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो आगे क्वालिफिकेशन उसकी सारी वैसे ही स्पोर्ट्स जो फिजियोलॉजी एसेंशियल जो इसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास जो आपका डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, तो उसकी क्वालिफिकेशन मेडिकल जो ऑफिसर जो मेल यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर जो हेल्थ सेंटर जो उसकी क्वालिफिकेशन फर्दर सारी। तो ऐसे ही आप जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। और एक बात जो आगे जो सबसे जो आपका आता है जो नेक्स्ट में वो है क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसकी जो सारी क्वालिफिकेशन। और उसके बाद जो आता है सिक्योरिटी गार्ड जो उसकी क्वालिफिकेशन। तो आगे जो नोट फर्दर इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं। और ये टोटल जो 14 पेजेस का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, अगर आप ये खुद से पढ़ना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे जाके पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जो आपका फर्दर आता है आपके पास जो सारी इंस्ट्रक्शंस जो कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग, और ये भी जहाँ तक। और उसके बाद जो आखिरी पेज आता है आपका जो 37 तक जहाँ तक। और ये हम आपको सबसे पहले अपने YouTube के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें और सबसे पहले दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और चाहे आप टेलीग्राम के चैनल पे सीधे सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल का नेम RS लर्नर्स, तो वहाँ पे भी आपको उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। और एक बात, अप्लाई करने से पहले एक बार आप खुद से जरूर इसका जो नोटिफिकेशन जो पढ़िएगा, जिसमें जो सारी चीज़ें आप चेक करिएगा, जैसे एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन जो उसके बाद ये फॉर्म फिल करिएगा। थैंक यू।